हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू ईवी शर्मा's व्लॉग। आई डोंट नो इसने स्टार्ट किया है कि नहीं स्टार्ट किया है, तो भी मैं वेलकम कर देती हूँ क्योंकि मेरी शक्ल तो बहुत ही रेयर दिखती है, तो थोड़ी बहुत दिखानी ज़रूरी होती है, कभी कभी वेलकम कर देना भी ज़रूरी होता है। एंड जिस स्पीड में मैं बोलती हूँ इससे ना ये होता है कि बहुत फास्ट व्लॉग बन जाता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ईजी वे में बनेगा। तो यस, आज है संडे। संडे का मतलब होता है लेट सो के उठो, आराम से दिन बिताओ। यहाँ पे आज वही हरकत हो गई मेरे साथ। मैं लिटरली उठी हूँ आज 12:30 बजे, और 12:30 कहते हैं, 12:45 तो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था। ओके, तो 12:45 मैं उठी हूँ, जिसके बाद हमारे घर में कुछ घमासान युद्ध हुए हमारे, जिसमें हमारी लड़की ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना के रेडी रख रखा था उसने, बट लंच कौन बताएगा? आधा लंच भी बना के रेडी रखा हुआ था, बट उसके साथ जो उसका वो अपना बड़ा सा ऐसा गप्पू वाला लाल कलर का मुंह बना के रखा था, भाई उसकी कोई कंपैरिजन नहीं। बड़े से बड़ा पंपकिन भी उसके सामने छोटा लगे, वो ऐसा लग रहा था। और ये जो शक्ल आप देख रहे हो भोली सी, यस यही भोली वाली जो इसने वापस से अपनी नॉर्मल की ना, ये नॉर्मल वाली जो की ना, वो उसकी सुबह से शक्ल है। और आप सोच नहीं सकते, नहीं सोच रहे गाइस, हमारी सुबह से लड़ाई हो रही है। संडे के बज चुके हैं 4:15, और मेरे लिए तो हार्डली अभी 3.25 घंटे हुए हैं, बट दोपहर से शाम हो चुकी है, संडे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमारी लड़की ने लंच तैयार कर लिया है। आज हमारी लड़की ने बनाए हैं राजमा चावल। हाय गाइस, ये 2 मिनट रुक, ले बोल ले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इसको कूटो पकड़ के आके। वो गया, हमारी लड़की बहुत ज्यादा स्पिट्सविला देखने लग गई है, तो उसमें राजमा चावल करके इसने बोला कि आज मैं राजमा चावल घर पे बनाऊंगी, लेट्स गो फॉर अ राजमा चावल डेट नानू। साथ में तीखी मिर्ची भी ले आए। तीखी मिर्ची तो साथ में बैठी है, मैंने तीखी मिर्ची को क्या ही कहना। गाइस, आज हमें राजमा चावल डेट पे, और ये हमारे साथ तीखी मिर्ची बैठ चुकी है, तो तीखी मिर्ची के साथ आज हम करेंगे अपनी राजमा चावल डेट की शुरुआत। बस ये मैं इतने दूर से इसलिए हूँ ताकि मुझे बस ये ना लगे कि उल्टा चमाट मेरे गाल पे से चपाट करके पड़ जाए। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये नहीं, पे खाएगी वो क्या है ना, मुझे नहीं चाहिए कि ऐसे व्लॉग में 4 लोगों के सामने पड़े, पीछे पड़े, दैट इज टोटली ओके। बहुत मारती हूँ इसको मैं। तो नहीं भाई, हमारे में डोमेस्टिक वायलेंस टाइप कोई ऐसी हरकतें नहीं होती है, हम बहुत शुद्ध शरीफ है एक्चुअली, जितने दिखते हैं उससे भी ज़्यादा है। जितने आजकल के लोग हैं उस बेस पे तो हम भाई एक्सट्रीम लेवल के शरीफ है, बहुत शरीफ है, बहुत। नो डाउट। मेरे जो ऑफिस बुरी वाले भी हरकतें ले थी लो, वो सब भी छोड़ दी हमने, बताओ। थी हमारे अंदर भी, ऐसा नहीं है, नो डाउट, सब छोड़ दिया हमने। कुछ ज़्यादा ही कैसे छोड़ दिया। और ऐसा कुछ इंटेंशनल नहीं, इंटेंशनली हमने एक दूसरे का छुड़वाया फिर छोड़ा नहीं है, अपने आप ही छोड़ दिया, मन ही नहीं करता। और ऐसा भी नहीं कि भाई किसी मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने डांटा, या किसी तीसरे ने बोल दिया, अरे अपने हिसाब से ही छूट गई चीजें, छूट ही गई, लिटरली छूट गई। वरना कहाँ हम पहले हर हफ्ते पार्टी करने चले जाते थे, हर हफ्ते हुक्का पीने चले जाते थे। ऑलमोस्ट मैं हफ्ते में 4 बार दारू पी लिया करती थी। बाहर जाना तो छोड़ दो, हम लिटरली महीने में 2 से 3 बार घर पे पार्टी करते थे। हाँ, घर में घर की पार्टी तक बंद हो गई। अभी बेचारा एक हुक्का अगर बाहर निकलता भी है, बाहर तो जाना बंद कर ही दिया था, लेकिन हम घर में हर सैटरडे संडे करते थे, हर सैटरडे संडे। क्या घर में एक बार हुक्का निकल जाता है तो 2 महीने तक बाहर किचन में पड़ा रहता है। लिटरली निकला हुआ है, बस बाहर रखा हुआ है शो के लिए कि बस हमारे पास है और शो सुंदर दिख रहा है हुक्का। वो ऐसे ही पड़ा रह गया। अब ऐसा लगता है वो शो पीस है। के भी इसलिए रखा था कि चल यार रहेगा तो शायद हम पी लेंगे, लेकिन नहीं। हमने सच में ये लाइन बोली थी इस टाइम ना, धो के बाहर ही रहने देना, बाहर रहेगा तो हम एटलीस्ट पी लेंगे। बस वो धो के वैसा बाहर रखा हुआ है, और वो बाहर रखे को ऑलमोस्ट 1.5 महीने क्रॉस हो चुके, वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ यहाँ सामने टेबल पे रख दूं, एटलीस्ट वो एक शो पीस तो हो जाएगा। तो कम से कम यहाँ सामने दिखेगा तो क्या पता। अच्छा डेकोर लग रहा है, वो एयर फ्रायर के बगल में रखा रहता है। तो गाइस, मेरी लड़की की शक्ल में थोड़ी सी स्माइल आई है, इसके लिए धन्यवाद। ये कैमरे के सामने थोड़ी स्माइल कर लेती है ज्यादा, तो हम उससे खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह लड़ाई करके ना, एक्चुअली ये उठी 1 बजे, मेरे को ब्रेड नहीं खाने, आज हमारा इडली डे था। अब मेरे को ये होता है कि सारा काम मैं ही क्यों करूँ घर का, ये इसका भी तो कुछ रिस्पांसिबिलिटी है ना। इसकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, बताओ लाइफ में। बिल्कुल है, बिल्कुल। घर के अकेले मेरा है, मेरे नहीं बिल्कुल नहीं, इसका भी है। वो तो उठ जाता है मेरे साथ। कोई नहीं उठता पूरे दिन, जब सोता रहता है इसको कोई कुछ नहीं बोलता, इसको बोलते ओ मेरा बच्चा गम्मी लग रही है, आ मेरा बच्चा इधर आके सो जा। और एक भयानक शांति का माहौल।
चलो खाना खा ले। बेबी हमारी राजमा चावल डेट थी। कोई डेट नहीं है हमारी, पागल बनाए लोगों को, डेट नहीं है हमारी। Guys, आपको इतना ऐसे झूठ कह रहे हो बोलती है तुम। ना ये। मैं तो झूठी नहीं बोला, मैं तो सच में भाई झूठ बोलती है। मैं तो झूठी औरत है, एक नंबर की है। दिखती नहीं, बोलती नहीं, तो बोले बिना कैसे झूठ बोल सकते भाई। तो एक आध बार जो शक्ल दिख जाती है उसमें भी इतना झूठ बोल देती है। और आजकल तो इतना बहस करने लगे, इतनी बहस करने लगे, अपनी गलती नहीं मानेगी। और इनफैक्ट ये रियलाइज करा देगी कि नहीं मेरी अपनी तो गलती होगी, इसके सामने वालों को ये भी रियलाइज करेगी कि तेरी भी गलती थी। ऐसा हो गया इसका नेचर, बहुत इरिटेटिंग सा है ना सच में। ओहो, ऐसे नहीं थी ये, पर इसलिए मुझे गुस्सा आता है इसके ऊपर। पहले ऐसे नहीं थी ये। पहले ऐसी थी, जब मैंने जो बात बोल दी मतलब वो ही है, बस सच है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वही बात है। अब ये मेरे को सुधार रही है, मेरे पॉइंट करा रही है कि तू भी गलत थी, तूने भी ये बोला है, बस वहीं हमारी लड़ाई बच जाती है। तो बोलते हैं ना लोग चेंज होते हैं, तो ऐसे चेंज होता है। लोगों के शादी के बाद भी लोग जैसे बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है, तो जब साथ रहने लग जाता है ना दो लोग, तो तब समझ आता है। 9 साल हो रहे हैं, डीजे ज्यादा इतराओ मत तुम। डेज में सब बढ़िया बढ़िया होता है, फैंटेसी। 8 साल इनिशियल डेज नहीं होते। अब तो तुम्हें भी पता है ना, वो भी तो कहीं नहीं जाएगी, अब तो यही है। वही बोल रहा 8 साल इनिशियल डेज का मतलब होता है भाई स्टार्टिंग के 1-1.5 साल, जब भाई सामने वाले को पटा रहे हो, सामने वाले को कुछ कर रहे हो, बट नहीं 8 साल इनिशियल डेज नहीं कहते। 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं, इसको भी इनिशियल डेज लग रहे हैं। इसको तो पहले 8 और 9 का कंफ्यूजन दूर अबे 8 साल कंप्लीट होकर 9 तो हो रहा है, 9 साल तो हो जाएंगे टोटल। ये फिर उसी जोन में यार। इग्नोर, इसको नहीं समझा रहे, इसका मैथ इस चीज में बहुत खराब है। ये बात भी तो सही है। अब भूख लगी है मुझे। हाँ पर बोल तो सही। अब मैं भूल गई, यही कौन सी सेकंड हुआ है? पर 9 साल हुआ है, यही बोल रही थी मैं। बोल अभी आगे। पर कि 8 साल इनिशियल डेज नहीं, 8 साल इनिशियल डेज में भी तब अब ये हो गया ना, अब ये टाइम हो गया कि अब इसको पता है कि अब ये कहीं नहीं जाएगी। तब तक ये मेरे को सिर्फ संभाल के रख रही थी कि कहीं ना भाग जाए, कहीं ना। नहीं भाई, मेरे को आज भी डर है। नहीं मेरे को तो आज भी डर है। मैं नहीं हूँ भाई, ये अगर लड़की मेरे को बोल देना कि भाई मेरे को कंफर्मेशन है कि इधर ही रहेगी, मेरे को नहीं है भाई। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती कभी ऐसी चीजों में। ना 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 ना, जा सकती शक्ल देखियो, कह रही है। मैंने तो तुम्हें हमेशा छोड़ रखा। गाइस इसने मुझे छोड़ रखा है, तो आप आज फ्रीडम के बाद कभी नहीं बोलोगे, ठीक है? फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम दे दी इसने मुझे। दे दी क्या? हमेशा से ये तुम कभी किसी पे डिपेंडेंट ना हुई, तो ये लाइन तो तुम बोलियो मत। बोलिए अम्मा। हाँ जी चल, तेरा आंख में कुछ लग रहा है। चल खाना खा ले। खाई रही हूँ। अकेले ही स्टार्ट हो गई, देख लो कैसी सी है ये, बिल्कुल ही। बहुत अच्छी है। दही खाएगी तू अकेले में? अकेले में दही खाएगी? गाइस अकेले में दही खा लेते हैं हम। चलो बाय। राजमा ठूस ले। ओ माय गॉड गाइस, मतलब पहले खिलाया जाता था, अब ठुसाया जाता। देख रहे हो तुम? वो क्या है ना, इनिशियल डेज नहीं रहे ना, कंफर्ट जोन आ गया है। इतना कंफर्ट जोन के लिए बेटा ठूस ले। ले आपको बता कैसे बने हैं? कच्चे रह गए अब भी। ये हो गया। टेस्टी बनाती है हमारी लड़की खाना, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। चलो गाइस, सुबह ये लड़ाई करने से मेरा सिर इतना भारी हो रखा है ना आज। हाँ मेरे पे इतना लेजीपन और सिर एकदम पता नहीं क्या हो गया। और वैसे अक्सर जब ये रहती है ना, पता नहीं क्यों मैं लेजी रहती हूँ। भाई तो मेरी गलती थोड़ी है भाई। जरा मेरे को खाना खा लेने दो यार, बाय। मेरे को खाना खा लेने दो, बाय। क्या कह रही? खाना खा लूं वरना हाँ भाई, पता चल ये खाने बैठ गया, आधा खत्म भी हो जाएगा, फिर बोला ले तू खा ले, बच गया ना। एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। चलो गाइस बाय। फिर वो वाला अक्षय कुमार याद आ जाएगा, मतलब 2 तेरा 2 मेरा, ये वैसे ही है। चलो गाइस बाय। अनियन भी खा ले। आ गया। हमारी लड़की के सर में दर्द हो रहा है, ठीक है? फैन उसके हाथ के बगल में है, बट वो मेरे को बोल रही है बंद कर दे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो इधर हाथ बढ़ा के बंद करना नहीं। तो पॉइंट ये है कि मेरी लड़की के सर पे बहुत गंदा दर्द हो रहा था। ये आधा घंटा सो ली, फिर उठी, फिर दवाई खाई, भाई इतना ज़्यादा दर्द था। बट देयर इज अ ट्विस्ट। हमारी लड़की, नॉर्मल लोगों के सर में दर्द होता है तो भाई वो क्या क्या करते हैं, बट ये देखिए हमारी लड़की के सर में दर्द होता है तो कुछ नहीं करती, मैं तैयार हो रही हूँ। तो ये स्ट्रेटनिंग करती है। तुम्हारी लाइट पे फक फक कर रही है। गरमाई हो रही है, गरमाई।
सिर में ना सिकाई हो रही है इससे। बिल्कुल, इनके सर में हो रहा है दर्द। डू नॉट ट्राई दिस एट होम इन योर हेडेक्स, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगी हेडेक में। ये बात भी सही है। मैं हेडेक में इतने काम कर लेती हूँ, वो तो नहीं बताया जा रहा तुमसे। बिल्कुल। आई हिडेक में हमारी लड़की ने पूरा खाना बनाया, पूरी सफाई कर ली, ब्रेकफास्ट बनाया, डिनर बनाया, लंच बनाया, फिर अपने सर की गर्माहट दे रही है, फिर आधे घंटे सो ली, फिर टीवी देख ली हमने। भाई बहुत सारे काम कर ली, बट स्टिल हमारी लड़की के सर में दर्द खत्म नहीं हुआ। तो अभी दवाई भी खाई है। दवाई खाने के बाद इसने सोचा कि सेक दे लेते हैं, तो सेक का जो है बस जरिया कुछ और है, बट दे वो सेक ही रही है। वो अलग बात है, देना सर को होता है, वो दे बाल को रही है, बट ठीक है, वो उसके गर्माहट का तरीका है। तो बात यहाँ पे यह है कि हमारा प्लान था आज का कि हम जाएंगे एगो मॉल। हाँ, वो हर सैटरडे संडे होता है प्लान। तो वो हमारा हर वीकेंड का प्लान होता है कि हम जाएंगे मॉल। जो वीकेंड में हम पैर रखना नहीं चाहते उस मॉल में, बट हमारा प्लान होता है वीकेंड में मॉल जाने का। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे जाके देखना मेले में कितने लोग आए हैं, वहां पे भंडारे में कितने लोगों को खाना मिल रहा है। इसको काउंट करने होते हैं फिर। बिल्कुल। वहाँ बैठ जाती है एक जगह, फिर किचन करना होती है। जी ज्यादा ना बोली तुम हैं? कि तुम काउंट नहीं करती, झूठ नहीं बोल रहे। बिल्कुल। वहाँ एक दिन तो बैठ के लिख रही है कितने लोग, एक बच्चा आया, एक लेडीज आई, उनके साथ 2 आदमी आए हैं, ऐसे लिख रही है प्रॉपर। और एक दिन तो चुपके चुपके फोटो भी ले रही थी। अरे भैया, और कोई स्टोरी बाकी रह गई तो भी ऐड कर लो। जो तुम बता रही हो उस हिसाब से बढ़िया स्टोरी बनाई मैंने। ये बात भी सही है, नो डाउट। मॉल में मेला देखने जाती हो ना तुम? भाई मॉल में मेला ही लगता है, सैटरडे संडे को पैर रखने की जगह नहीं होती है। हाँ, तो तभी तो तुम लेके जाती हो। बिल्कुल। हमारे पैर रखने की जगह है कि नहीं ये देखने। हम तो पतले से हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं वैसे भी। ये बात भी सही है। तो ऐसा आशु बोल रहा था, उसको कहाँ लेके जा रही है? आशु को कहीं नहीं लेके जा रही, अभी तो घूम के आया लास्ट वीक। उसको जाना है घूमने। तू जो चली जाती है पूरे के पूरे 5 दिन ऑफिस, वो बोलता तेरे को कुछ है? और अभी हम सोच रहे थे अपना जाने के लिए। कहाँ? तो गाइस हम जो सोच रहे थे 27 अप्रैल का प्लान का, वो तो कुछ हो नहीं पा रहा। सोचा था जाएंगे आशु को लेके कहीं पे, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब 27 का जो वीक है सैटरडे संडे, तब तो हम आशु के साथ ही है ना, फिर कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही ना, फिर उसको लेके भी। चलो गाइस बाय। है हमारा टी टाइम, टी काफी टाइम। टी ये मेरे घर पे टी पे आए हैं, टी पे चाय पे आई, चाय पे चर्चा होगी आज। टीपी आज चाय पे चर्चा करेंगे। हम टीपी करेंगे। ये खोलो गाइस, आज हम टीपी करेंगे। टीपी टाइम पास। चाय पे चर्चा मतलब टाइम पास। टीपी तो टीपी करेंगे। पूछो, तुमको क्या पूछना था? ऐसी चीज बोल दो कि इसको कुछ समझ ही ना है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया सब। क्या ये था ही नहीं? मेरे को नहीं बताया गया, ये मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, मैं नहीं खेल रहा। सब इसको स्क्रिप्ट लिख के देनी पड़ती है, पता है? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। ना जाता ना शादी कराती है, शादी कराने सीख गई है बस। और पता नहीं किसकी करा रही है, हम जानते भी नहीं, उनकी करा देती है। अब जिनको ना जानते वही पैसे देंगे तो उन्हीं की कराएंगे ना। अच्छा, तो वो मतलब इसको पैसा चाहिए, पैसे की भूखी औरत से मिलेगा। गाइस दुनिया में कौन है जिसको पैसा नहीं चाहिए? मेरे को तो चाहिए। बस फिर ऐसा कोई मिला दो जिसको पैसा नहीं चाहिए, फिर मैं बात करूं। मेरे को तो चाहिए। वो जो कहानियां या कहावत बोली जाती है ना कि भाई मैं इसके साथ 2 कपड़ों में भी रह लूंगी, मुझे पैसे की कोई इच्छा नहीं है। भाई मेरे मतलब लाइफ के इतना टाइम देखने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ, मतलब समझ आ चुका था पहले कि भैया पैसा इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई 2 कपड़ों में नहीं रह सकता। मतलब मेरा जैसा बंदा तो 2 कपड़ों में बिल्कुल नहीं रह सकता। जैसे महीने में 2-4 नए कपड़े खरीदने की आदत हो, वो तो बिल्कुल नहीं रह सकता। मकना ये पता है, और मेरे कपड़े ना रखे रहते हैं। अभी कुछ नए कपड़े जिनका टैग भी नहीं हटे, वो ऐसे रखे हैं। मैं पता नहीं क्यों खरीद लेती हूँ, पर मेरे को ऐसे चुल होती है अंदर पेट में कि यार कुछ नहीं खरीदा, चल देख के आए। अभी भी लास्ट टाइम के जो कपड़े खरीदे हुए हैं, टैग लगे लगाए, वैसे के वैसे पड़े हैं। वही तो बोल रही हूँ, वैसे के वैसे पड़े हैं, बट अभी ये बाहर जाएगी तो नए कपड़े लेके आएगी। पसंद आ गया कोई तो उठा लेगी डायरेक्ट, बिना सोचे समझे। क्या करेगी? पहने जाएंगे ना कभी तो, और वो कभी तो क्या होता है भगवान जाने, कहाँ आता है कभी पता नहीं। और अभी तो हमारा ऐसा हो गया है
कि हम लोग ज्यादा कहीं घूमते भी नहीं है, या फिर कहीं ऐसा कोई रेगुलर डिनर या रेगुलर लंच या फिर कुछ अपने डेट्स करने बाहर नहीं जाते, हम घर में कर लेते हैं। तब भी पता नहीं मैं कपड़े क्यों खरीद लेती हूँ, पता नहीं मेरे को कौन सी अजीब बीमारी है, ये बीमारी है। इसमें एक लाइन आई थी कि नानो आप अपने लिए क्यों नहीं खरीदते, भाई मिलते ही नहीं है भाई सच में नहीं मिलते। अभी गोवा जाने के टाइम पे भी ये हुआ, हम पूरा मॉल घूमा है, कपड़े लिए, नो डाउट लिए, भाई इतने घटिया कपड़े मिले ना, नॉट लुक वाइज बट क्वालिटी वाइज। जहाँ से लेने थे ना, जो ब्रांड के लेने थे वो नहीं मिले, और जिस ब्रांड के बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे वहाँ पे ही मिले, और वहाँ पे क्वालिटी उनकी खराब ही होती है कपड़ों की, तो हमें नहीं चाहिए। मतलब ये तक देख लो, ये जो मैंने अभी पहनी है ये गोवा में लिए थे, गोवा जाने के जस्ट पहले। तो स्टिल अच्छी है। अरे मैं वही बोल रही हूँ, एक इकलौती ये टी शर्ट है जो लुक वाइज भी अच्छी लग रही है, थोड़ा पहनने लायक भी अच्छी लग रही है। इसके अलावा जितनी ली थी वो ऐसी हो गई कि रात को पहनने लायक भी नहीं, ऐसे हुए कि दो बार पहनी, उसके बाद बस हो गया। सुना टी शर्ट श्रिंक होती है, ये सारी टी शर्टें श्रिंक हुई है, और ढंग के कपड़े नहीं मिलते मेरे। तो ऐसा ही होता है, देखो दो अपोजिट है ना, एक कपड़े भर भर के लेते, एक कपड़े नहीं मिलते। भगवान ने भी पूरा ऐसा कर रखा, नहीं बेटा तुम्हारा ही मैच है, अच्छा इसको कपड़े पसंद, इसको नहीं पसंद, चल मिला दे। एक ज्यादा बात करती, एक नहीं बात करती, चल मिला दे। एक को शॉपिंग पसंद, एक को बिल्कुल नहीं पसंद, मिला दे। एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट, चल मिला दे। घूमना दोनों को पसंद, एक मिला दे। एक फालतू की बात करती है और एक हमेशा लॉजिकल बात करती है, चल मिला दे। एक ही चीज पे मौका है, घूमना दोनों को पसंद, मिला दे। हाँ बस यही मैच हुआ है हमारा। और भगवान ने बोला ऐसा घूमना दोनों लड़कियां हैं, चल मिला दे। दोनों लड़कियां अकेली है, बच्चा दिला दे, ये नीचे बैठा है। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ है सारी चीजें। देख रही हो? भाई देख रही हो क्या मतलब होता है? देख रही हूँ, मैं वही पूछ रहा था, ऑन है क्या? ऑन है, मुझे याद भी नहीं है, देखो जरा ऑन करके आई हूँ क्या। चल मिला दे। मैं सो गुड भैया। अच्छा सुपर, तू आ जा बीच में, इधर आ जा। बिस्किट नहीं खाना शो? जो चॉकलेट बिस्किट कौन खाएगा? चल मिला दे। ये लोग सर्कल मार। अच्छा बांध रहे हैं। ये लड़का चढ़ रहा है भैया, ये से देखो इसकी सवारी हो रही है, देख रहे हो हमारे मालकों को, देख रहे हो। यही लेट्स गो गाइस। भाई इस लड़के को देख रहे हो, ये लड़का आया सुसु करने। कहाँ है लोखंड वाला? ये लोखंड वाला में सुसु करने आता है, कहीं भी जाना हो शुको, अलग ही चुड़ रहा है। तो हम लोग भाई लेके आ जाते हैं इसको कि यार सैटरडे संडे एटलीस्ट इसको एक राइड तो करवा ही दे, क्योंकि बाकी पूरा वीक तो हमें साथ होते नहीं है। और अभी हमें 27 अप्रैल का पता है नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। और चलो घर, इसको घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, चलो घर। छुटू करके आई है बस। हाँ तो मैं बोलती 27 अप्रैल का हमें पता नहीं हमें क्या करना है, तो अभी जितना सैटरडे संडे में जो हमारा रूटीन है इसको घुमाने का वो तो बनता ही है भाई, वरना हमने सोचा था इसके साथ कुछ प्लान करेंगे। आई डोंट नो, जो भी हम चीज़ देख रहे थे या करने का सोच रहे थे वो उसका प्राइस एक्चुअली ज़्यादा हो गया, और दूसरा कि वो अवेलेबल भी नहीं है। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। लेट्स गो होम नाउ। अभी तो फिलहाल इस बालक के साथ टाइम स्पेंड कर लें अपना। और रेडी होकर क्या ही करते हैं, ऑफिस जाते हैं। सुबह सुबह की नींद वाली शक्ल और रात को ब्लॉग एंड ना करना, ये मेरी परंपरा है कि आप रात को भूल जाओ और सुबह उठ के डांट खाओ। एक्चुअली मैंने रात को बोला था इसको कि मैं ब्लॉग एंड करके सोऊंगी, नहीं सोऊंगी, कि मैंने इसको ये बोला था कि सुबह उठ के कर दूंगी। तो इट्स लाइक परंपरा एंड ऑल, इट शुड बी डन। तो गाइज एज ऑलवेज नथिंग न्यू, इस ब्लॉग को मैं यही पे करती हूँ। एंड आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टू लव यू एंड टिंग।